हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णाला क्लासेस। तो आज हम देखेंगे सीआरपीसी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस धारा के अधीन अपराध की जानकारी होने पर भी जानने वाले व्यक्ति के लिए आबद्ध कर है कि वे निकट के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना दें। ठीक है, मतलब कि यदि आपको किसी अपराध के बारे में जानकारी मिली है, कहीं से आपको मालूम है कहीं अपराध किया गया, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना दें। ये कहते हैं सेक्शन 39 सब क्लोज 1। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को एक मिनट सॉरी तो सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तो 41 के अंतर्गत। और कौन सा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों से जाने का संदेह है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी, सेक्शन 41 सब क्लोज 6 के अंतर्गत। और एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर सुबह टहलने जाता है, तो उसके सामने कत्ल हो जाता है, क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है? तो आंसर है हाँ, सेक्शन 44 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग। असाधारण परिस्थितियों में के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी। जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थिति विद्यमान है, वहां महिला पुलिस अधिकारी किसकी पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी? तो उत्तर है प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी। 46 सब क्लोज 4 सीआरपीसी अमेंडमेंट 2005 द्वारा अंत स्थापित। ठीक, और नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 50 यह बंद करती है कि बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और यदि गिरफ्तारी जमानती अपराध के लिए हुई हो तो उसके जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। इस धारा के बंधों का अनुपालन का क्या प्रभाव होता है? तो इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हो जाएगी तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेदन करने के लिए समर्थ बना देंगे। ठीक, और नेक्स्ट है किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण की प्रकृति क्या होगी? तो ये विधि द्वारा अधिकृत सेक्शन 53 सब क्लोज 1 के अंतर्गत है। और बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? तो 24 घंटे से अधिक नहीं होगी, सेक्शन 57 बताता है। बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना थाने के भार सदक अधिकारी द्वारा किसे दी जाएगी? तो दी जाएगी जिला दंडाधिकारी या उपखंड दंडाधिकारी को। ठीक है, नेक्स्ट है कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी किन दशाओं में कर सकता है? जब गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जमानती है और संज्ञेय अपराध करता है या कोई उद्घोषित अपराधी है। ठीक, सेक्शन 44 के अंतर्गत अपराधियों की गिरफ्तारी कौन कर सकते हैं? तो इस धारा के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किए जाने पर अपराधी को उनके द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी हेतु अन्य व्यक्तियों को आदेश दे सकता है। यदि मजिस्ट्रेट यह पाता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाना चाहिए तो वह क्या कर सकता है? तो सेक्शन 44 सब क्लोज 2 के अंतर्गत ऐसी दशा में वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है। सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तारी की रीति बताई गई? तो सेक्शन 46 के अंतर्गत। गिरफ्तारी के संबंध में हरमोहन लाल बनाम एम्परर जनरल के बाद में क्या अभिमत व्यक्त किया गया? तो इस प्रकरण में यह कहा गया कि यदि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति से यह कहा जाता है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो मात्र यह कह देना ही गिरफ्तार की संरचना नहीं कर देता जब तक कि शब्दोच्चारण के बाद व्यक्ति अपनी अभिरक्षा में समर्पित नहीं कर देता। किस प्रकरण में विचाराधीन कैदियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि कारागार से न्यायालय के बीच कैदी को लाने और ले जाने के समय हथकड़ी से छूट होनी चाहिए, हथकड़ी अपवाद स्वरूप ही लगाई जानी चाहिए और उसके लगाने के कारणों को स्पष्ट अभिलिखित करते उसके औचित्य को बताया जाना चाहिए। तो कहा था प्रेम शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन प्रकरण में। ठीक, और गिरफ्तारी के समय आवश्यक साधनों का प्रयोग करते समय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कब कारित की जा सकती है? सेक्शन 46 सब क्लोज 3 के अनुसार जब गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति पर उस अपराध को करने का अभियोग है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता हो, तो आवश्यक बल का प्रयोग करते समय ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार क्या है? तो आवश्यकता से अधिक निरुद्ध न किए जाने, गिरफ्तारी का आधार जानने, जमानत की सूचना पाने और विधि सम्मत तलाशी लिए जाने, चिकित्सा परीक्षण कराने, निःशुल्क विधिक सहायता पाने जैसे प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकार प्राप्त हैं।
ठीक है। यह सेक्शन 49, 50, 51, 54, 57, 303, 304 इत्यादि। संहिता की धारा 47 में क्या उपबंध किया गया है? तो इस धारा के उपबंध गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को उस स्थान की तलाशी के लिए सशक्त करते हैं जिसमें वह व्यक्ति अप्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। और सीआरपीसी की धारा 49 क्या उपबंध करती है? तो ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना उसको निकल भागने की रोकने के लिए आवश्यक है। ठीक। और संहिता की धारा 49 में अंतर्विष्ट नियम अनावश्यक अवरोध न करने से संबंधित प्रमुख बात कौन कौन से हैं? तो सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन और डी के वासु बनाम वेस्ट बंगाल। संहिता की धारा 50 में गिरफ्तारी के संबंध में क्या उपबंध किया गया था? 50 खंड सब क्लोज 1 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति गिरफ्तारी का आधार संसूचित किए जाने का अधिकार एवं धारा 50 सब क्लोज 2 में जमानत के अधिकार को संसूचित किए जाने के संबंधी उपबंध है। और गिरफ्तारी के विषय पर अजीत कुमार शर्मा बनाम स्टेट ऑफ असम CRLG के बाद में क्या अवधारित किया था? तो इस बाद में यह अवधारित किया गया कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति शपथ पर यह कह दे कि उसे जमानत का आधार बतलाया गया तो यह सिद्ध किए जाने का भार पुलिस पर चला जाएगा। संहिता की धारा 53 में अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो पुलिस को उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे करना हो। संहिता की इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा कराने की व्यवस्था है। तो यह है सेक्शन 54 के अंतर्गत। और नेक्स्ट है संहिता की धारा 54 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए मजिस्ट्रेट से प्रार्थना करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? तो ये है कि गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर की परीक्षा से ऐसा साक्ष्य प्रकट होगा जो उसके द्वारा किसी अपराध के किए जाने को नासाबित कर देगा या जो साबित करेगा कि उसके शरीर के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया था। और संहिता की धारा 54 के संबंध में किस बात में कहा गया कि शारीरिक परीक्षण में बाहरी और आंतरिक परीक्षण शामिल है? तो क्या था? जमशेद बनाम स्टेट ऑफ यूपी में। शीला बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के प्रकरण में क्या आधारित किया था? तो इस प्रकरण में यह आधारित किया गया कि मजिस्ट्रेट को यह कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताए कि उन्हें अपने शारीरिक परीक्षण का अधिकार चाहे तो वह निवेदन कर सकते हैं। शिनाख्त परीक्षण से संबंधित उपबंध कहाँ है? तो सेक्शन 54 सब क्लॉजों में है। और संहिता की धारा 55 में क्या उपबंध किया गया है? तो पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था है। तब वह अधिकारी अपने अधीनस्थ को उस व्यक्ति का नाम, अपराध का कारण जिसके लिए गिरफ्तार किया जाना है लिखित रूप में आदेश पारित करेगा और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी के पहले उस व्यक्ति को संसूचित करेगा जो मांगे जाने पर लिखित आदेश भी दिखा देगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन आंसर का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।